हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए 9th ICSE का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्या चैप्टर का नाम है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके पहले कौन चैप्टर करा रहे थे? एक्सपेंशन। तो देखिए इसमें कई टाइप के मतलब कई मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के। तो पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ठीक, जैसे 2-3 टर्म दिए होंगे तो उन सारे टर्म में कोई न कोई फैक्टर कॉमन होगा, उसको कॉमन लेने पर सीधे उसको कॉमन ले रहे हैं तो फैक्टर्स हो जाते हैं ये। ठीक, तो देखिए ये एक्सरसाइज है पहली। जैसे ये 2 टर्म है, कितने टर्म है? 2 टर्म हमेशा सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से। जैसे इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें कितने? 3 टर्म, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 2 टर्म्स है, ये माइनस साइन है तो ये एक टर्म ये हो गया कि ये। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? कॉमन क्या होता है? HCF। तो पहले जो नंबर होते हैं उनका HCF देख लें और फिर जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट उनका HCF देख लें। जैसे नंबर क्या है यहाँ 8 और यहाँ क्या है 12। 8 और 12 का HCF क्या होगा? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे कि दोनों 8 और 12 डिवाइड हो जाए, क्या होगा? 4। ठीक, 4 2 जाए तो 4 3 या 12, तो 4 लिख लें। ठीक, सॉल्यूशन। और यहाँ देखिए क्या x और यहाँ क्या x स्क्वायर। ऐसा एक अल्फ़ाबेट जो दोनों जगह या तीनों जगह, 3 टर्म में तीनों जगह है, तो सबसे कम पावर जिसमें होगी वो HCF होगा, उसी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ x पावर क्या है? 1 और यहाँ x पावर क्या है? 2। तो इनमें कम पावर किस में? इस पे 1, तो यही कॉमन ले सकते हैं x। और यहाँ देखिए बाई क्यों है? यहाँ बाई स्क्वायर, तो कम पावर किस पे? इस पे, तो ये कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा कॉमन हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब जो HCF लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं, उसको हर टर्म से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 2 या 8, 2 बचेगा और x तो कट ही जाए डिवाइड करने पे। बाई क्यू को बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? केवल बाई। और फिर इसको कॉमन जो लिया इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12। साइन जो बीच में प्लस का है वही बना रहेगा 3। और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ क्या है? x, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x केवल। अब बाई स्क्वायर यहाँ भी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर हो गया बस सिंपल। ये देखिए इन दोनों में 28 और 42 का HCF क्या होगा? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं? 14 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो नंबर पहले लिख लें। सबसे पहले किसका HCF लें? नंबर का। तो नंबर का HCF हो गया हमारा 14। फिर P स्क्वायर देखिए यहाँ भी है और P यहाँ भी है, तो P दोनों जगह है लेकिन कम पावर कहाँ? ये, तो इसलिए P कॉमन ले लिया जाएगा। अब Q स्क्वायर यहाँ और यहाँ भी Q स्क्वायर दोनों जगह सेम है, तो इसको ये कॉमन हो जाएगा Q स्क्वायर। और बच्चा R, यहाँ R है वहाँ R स्क्वायर, तो कम पावर किस पे? इस पे R, तो ये R कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब HCF से दोनों डिवाइड करें। 14 2 जा 2 आ जाएगा और P स्क्वायर को P से डिवाइड करेंगे तो एक P बचेगा। Q स्क्वायर को Q स्क्वायर करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R भी कैंसिल हो जाएंगे, केवल यही बचेगा। माइनस साइन बीच में वो लगा दें। अब 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 जा 3 आएगा। यहाँ P है और यहाँ भी P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी Q स्क्वायर, यहाँ Q स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ R स्क्वायर, यहाँ R, तो R स्क्वायर अपान R करेंगे तो एक R कैंसिल हो के एक R बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए ये 3 टर्म है, इनमें 18 और 24 और 30, इन तीनों नंबर के HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए नंबर, सबसे बड़ा नंबर। वैसे देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा लेना है हमको। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। हाईएस्ट क्या होगा? 6। देखिए 6 3 18
और 6 4 जा और 6 5 जा, तो 6 जो है वो नंबर में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर पी स्क्वायर यहाँ पी है केवल, यहाँ पी स्क्वायर, तो कम पावर किस पे, ये वाली पी, ये पी कॉमन ले लें। उसके बाद क्यू स्क्वायर यहाँ क्यू स्क्वायर, वहाँ केवल क्यू है तो क्यू कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने बताया तो 1 लीटर का सब जगह है, तीनों जगह है, तो जिसमें पावर सबसे कम होगी सबसे कम पावर कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा को नहीं ले सकते। तो ये हमारा कॉमन आ गया। अब इसको जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करें, 6 3 या 18, यहाँ 3 लिख लें, और पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करेंगे तो 1 पी बचेगा। क्यू स्क्वायर क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू भी 1 बचेगा, माइनस फिर 6 दूसरा टर्म इसको डिवाइड करें इससे तो 6 4 जा 24, 4 लिख लें। पी और पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 क्यू बचेगा। समझ गए? फिर प्लस का साइन जो बीच में वही आ जाएगा, अभी ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, प्लस फिर 6 5 या 35 आएगा, और पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करेंगे तो पी आ जाएगा। अब क्यू देखिए कैंसिल हो जाएगा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। है आसान। अब जो कहोगे पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करने से पी कैसे बचेगा, देखिए जैसे पी स्क्वायर है इसको पी से डिवाइड करें तो क्या होता है, जिस पावर कुछ नहीं लिखी जाती उस पावर क्या मानी जाती, 1। अब डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है। 2 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगी, 1। अब 1 लिखी नहीं जाती इसीलिए क्या पी लिख दिया। क्यों सेम है वो तो कट ही जाएगा। तो हम जितनी पास भी डिवीजन क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी बस। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें पहले नंबर देखें 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, 7। ठीक है, और a-3b यहाँ भी a-3b यहाँ पावर 1 है केवल, और यहाँ पावर 3, तो जो कम पावर है a-3b तो 1 पावर कॉमन ली जाएगी केवल। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब ऐसा ब्रैकेट लगा लें क्योंकि अभी ये ब्रैकेट में खुद ही आएगा। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14। ठीक, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 1 है, तो 3 में से बन गई तो 2 पावर बचेगी। क्या बचेगा, a-3b, a-3b का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 27 3 या 21, 7 3 या 21 माइनस 3। अब P यहाँ है, यहाँ तो कॉमन लिया नहीं तो है ही नहीं, तो P भी लिखा जाएगा, और a-3 भी तो कॉमन ही ले लिया, कट ही जाएगा, तो केवल ये आएगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं। और यहाँ एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस ब्रैकेट में, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ साइन चेंज है। तो क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो इसके अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और जो माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा वो यहाँ लिख लिया जाएगा। तो वो का तब फिर ब्रैकेट में तीनों जगह सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x पहले यही लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कॉमन ले लें तो वो माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, अब बाई या टी लिखा रहेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कॉमन लिया जाता है तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम तीनों सेम है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ तीनों जगह है सेम ब्रैकेट में। तो यही कॉमन ले लें पूरा, क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये पूरा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल एक्स। यहाँ पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस वाई। और यहाँ पूरा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस जेड। बस ये आंसर हमारा हो गया। तो कॉमन लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मैंने ये देखना पड़ेगा सी एफ हम समझ जाएँ, उसी सी एफ को कॉमन ले लिया था। वो भी मैंने आपको अलग अलग बता दिया, नंबर का अलग ले लेंगे और जो लेटर्स हैं उनका अलग लेंगे। और लेटर सब में है तो सबसे कम पावर जो होगी वो का पावर कॉमन ले ली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखा करें, अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियो आपको तुरंत पहुंचते रहें आपसे। और जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके। फिर देखिए इसी फैक्टराइजेशन में दूसरा टाइप है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। जैसे कुछ टर्म होंगे, इसमें टर्म्स मोस्टली क्या होगा, पेयर में होंगे, या तो 2 होंगे या 2 तो मतलब एक टर्म होगा, उसमें ग्रुप क्या बनाएंगे, या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, इस तरह से ग्रुप में हो तभी ग्रुप बना पाएंगे अलग अलग। जैसे 5 टर्म्स है तो 2 ग्रुप तो बन नहीं पाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स मोस्टली कैसे होते हैं इसमें, इवन तो उन्हीं में 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बना लिए जाते हैं। तो जैसे पहला है हमारा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, अब माइनस 5y माइनस प्लस 5z। तो इन चारों में देखो, चारों टर्म में कोई एक चीज़ कॉमन किसी में नहीं। देखिए यहाँ y है तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y तो यहाँ y नहीं, यहाँ z है तो यहाँ z है तो इनमें नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, हर एक चीज़ सब में कॉमन ना हो। पहली एक्सरसाइज में तो सब में कॉमन होती थी, अब सब में कॉमन न हो तो क्या करें, ग्रुप बना लेंगे अलग अलग 2। ऐसे 4 अगर टर्म है 2 ग्रुप बना लें। एक टर्म देखिए पहला ग्रुप बनाया तो इसमें y कॉमन है, यहाँ भी y यहाँ भी, और दूसरा ग्रुप बना ले तो इसमें क्या 5 कॉमन है दोनों जगह। ठीक है, तो एक ग्रुप हमने ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया। तो इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है, y और ले लें कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस जेड। ठीक, क्योंकि y स्क्वायर बाई डिवाइड करेंगे केवल y बचेगा। अब y जेड को y से डिवाइड करेंगे तो y कट के केवल z बचेगा। इन दोनों में क्या 5 कॉमन है, वो भी -5। तो यहाँ क्या बचेगा, y और यहाँ माइनस जेड क्यों, कि जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, एक स्टेप इसमें और करना पड़ेगा। y माइनस जेड देखो दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन ले लें y माइनस जेड। तो यहाँ क्या बचेगा, y और यहाँ क्या बचेगा, -5। बस ये हमारा फैक्टर हो गए। फैक्टर कब होते हैं, जब 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई हो, उनको फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ जैसे बीच में साइन था माइनस, तो ये फैक्टर थोड़े कहलाएंगे। जब तक दोनों ब्रैकेट बीच में या तीनों ब्रैकेट बीच में प्लस का साइन या माइनस साइन होगा तब तक फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर कब होते हैं, फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए इसमें यहाँ 3 है, यहाँ नहीं 3 तीनों जगह, तो इसलिए चारों में एक चीज़ कॉमन नहीं। तो ग्रुप बना लें। इसमें क्या करें, पहले 2 अलग कर लें, ये 2 अलग कर लें। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लें। तो अंदर क्या बचेगा, x -3। और इन दोनों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो +1 कॉमन ले लिया तो क्या अंदर आएगा, वही x -3। 1 जब कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ लिखी होती वही रहती है, कि 1 से डिवाइड करें किसी चीज़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है जिससे 1 से डिवाइड करने पे। और एक चीज़ एक्सरसाइज में और ध्यान दें,
यह याद रखें कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आता है, जैसे ये और ये सेम आना चाहिए। यहाँ देखो ये और ये सेम, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आता है वो सेम आना चाहिए, ताकि उसको हम दोबारा कॉमन लेके फैक्टर कर सकें, राइट। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो, ध्यान देना चाहिए क्या मिस्टेक हो रही। तो आप देखिए दोनों जगह x-3 आ गया, कॉमन ले लें। तो यहाँ x-3 कॉमन लिया तो बचा x केवल, और यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा +1। बस ये हमारे फैक्टर हो गए। अब ये देखिए इसमें 3 टर्म, हमने कहा था 4 टर्म या 6 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होने चाहिए, इवन। यहाँ 3 ही टर्म है, क्योंकि एक प्लस साइन लगा, एक प्लस ये लगा, 3 टर्म है। और इन तीनों में कोई एक चीज़ कॉमन है नहीं, यहाँ x यहाँ x है, अब वहाँ x नहीं है। तो क्या करें, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 4 टर्म हो जाएंगे। देखिए x², s को अंदर काम मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा ax, अब इससे करेंगे तो क्या आएगा -2bx, अब +2ab, ये ऐसे लिखा रहने दें। ठीक, अब देखिए 4 टर्म हो गए। तो पहले इन दोनों में अगर हम a कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x - a, और इन दोनों में अगर 2ab अच्छा था, क्या था 2ab। अब इन दोनों में अगर 2b कॉमन लेंगे तो x - a यहाँ भी आ जाएगा। तो 2 ग्रुप बना लें, एक ग्रुप ये बना लें, एक ग्रुप ये बना लें। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, x, वो कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा, इसको यहाँ x बचेगा और यहाँ -a। अब इन दोनों में क्या कॉमन लें, 2 देखिए कॉमन है दोनों जगह, और b भी कॉमन, एक b यहाँ, ये है b, तो -2b कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो +x हो जाएगा, क्योंकि 2b तुमने कॉमन ही ले लिया, 2b कट जाएगा, यहाँ 2b कट जाएगा, केवल a बचेगा, और साइन चेंज होकर प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया, इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा जो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब देखो यहाँ ही x - a और x - a यहाँ भी, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो x - a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन ले लिया, बचा केवल x, अब यहाँ ये कॉमन ले लिया, बचा -2b। बस ये हमारा हो गया। फिर यहाँ आ जाए, यहाँ कितने टर्म है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 है। नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं, इवन। तो ये ग्रुपिंग वाली एक्सरसाइज जो है, इसमें क्या होगा, सारे टर्म्स इवन होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तभी हम ग्रुप बना पाएंगे। तो 3 के ग्रुप बना के देखें, या 2 के, ठीक। जैसे 3 अगर 2 लेते हैं तो क्या, इसमें देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी कॉमन ले सकते हैं। ये वाला लेते हैं तो इसमें यहाँ बी सी कॉमन मिल जाएगा। ये दोनों लेते हैं, 3 के ले नहीं पाए, क्योंकि यहाँ एक्स बाई और कोई एक्स बाई वाला है ही नहीं जो तीसरा टर्म एक्स बाई वाला देखें कॉमन ले सकें। तो 2 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप यही हो गया हमारा पहला, दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा, और तीसरा ग्रुप ये हो जाएगा। तो पहले ग्रुप में क्या हमने बताया था कि लेटर जब हो तो क्या करना, जिसमें पावर कम होगी वो पावर कॉमन ली जाएगी। तो यहाँ a² है, यहाँ a, तो कम पावर ये है a, तो a कॉमन ले लेंगे। और यहाँ b², तो कम पावर b है, तो ये कॉमन ले लेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ a बचेगा केवल, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b बचेगा +b। फिर इन दोनों में देखो, यहाँ ही माइनस और यहाँ ही माइनस, तो माइनस साइन कॉमन लेना होगा। और यहाँ a है, यहाँ a है ही नहीं तो नहीं ले सकते। यहाँ b है, यहाँ b², तो कम पावर कौन सी, ये b, तो वो कॉमन ले लेंगे -b। और यहाँ c है, यहाँ भी c, तो c भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इसको इससे डिवाइड करें तो बी सी कट जाएगा, बचेगा a। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी सी कट जाएगा, एक b बचेगा, तो +b, क्यों कि माइनस साइन जब कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होके प्लस में आ जाएगा, राइट। और वैसे हमने कहा था कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसके मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, a यहाँ b, a तो a नहीं ले सकते। x बाई यहाँ भी x बाई, वहाँ भी तो x बाई कॉमन ले सकते हैं, ले लें। x बाई कॉमन लिया
तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ प्लस बी। अब देखो तीनों जगह ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी आ गया कॉमन। ए प्लस बी कॉमन ले लें, तो ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा ए बी। यहाँ कॉमन ले लिया बच्चा माइनस बी सी। अब यहाँ कॉमन ले लिया ए प्लस बी तो प्लस एक्स वाई बचा। बस ये हमारे फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इसके अब कुछ कॉमन मिल नहीं सकता। यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए बी है ही नहीं। बच्चा ये इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म है। तो पहले दो में देखो एक्स माइनस बनी, यहाँ भी एक्स माइनस बनी, यहाँ भी, तो ये कॉमन ले लें तो इसका एक पेयर बना लें, इसका एक पेयर, इसका बना। सॉल्यूशन देखिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ हमने ए अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा एक्स माइनस वन। ठीक, एक्स माइनस वन देखिए यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वन। अब यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगाएं, यहाँ एक्स माइनस वन कॉमन लिया तो क्या बचा केवल वन, क्योंकि जब पूरा कॉमन लिया था केवल वन लिखा जाता, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करें तो कट के वन आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट जाएगी, आएगा एक्स माइनस वन। ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि यहाँ ये ब्रैकेट लिखना पड़ेगा इसलिए। और यहाँ एक्स माइनस वन कॉमन लिया तो बचा ए केवल, ये वाला ब्रैकेट कर दें बंद। अब इसके आगे एक्स माइनस वन आई टी रहेगा। अब ये ब्रैकेट खोल दें तो 1 माइनस एक्स प्लस वन, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन, साइन चेंज हो जाता है, और प्लस ए। ठीक है, तो एक्स माइनस वन, अब देखिए 1 प्लस 1 ऐड किया तो 2 आ गया। ठीक है, 1 प्लस 1 2, और प्लस ए पहले लिख लिया, माइनस एक्स माइनस वाला साइन बाद में लिख लिया। ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो पहली एक्सरसाइज जो है सब में कॉमन होता था, दूसरी एक्सरसाइज कौन से ग्रुप बना के कॉमन लेके तब करते हैं। तो 2 एक्सरसाइज आपकी हो गई, 2 मेथड। अब ठीक था, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में तीसरा मेथड आएगा। ठीक है, ओके।